हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और आज मैं दिखाने वाला हूं अपना मेरी जो फर्स्ट रिग है, जो मैंने अभी शुरुआत ही करी है 2 कार्ड की 3060 Ti की, जो कि जी फोर्स एनवीडिया के कार्ड हैं। उन कार्ड पर मैं माइनिंग कर रहा हूं पिछले 13 दिनों से इथीरियम की। और इथीरियम के जो कार्ड की माइनिंग के बाद आज जो मेरा फर्स्ट पे आउट था, मैं उसके बारे में आज आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि ये पे आउट किस तरीके से होता है और कितना होता है। तो इसमें मैं जो मेरी जो माइनिंग हो रही है वो हाई ओ एस पे हो रही है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स का, उस पर हो रही है। और आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारा जो हमारे यहाँ पर 2 कार्ड हो रहे हैं, जिसका दोनों का अपना अपना हैश रेट है। एक 46.03 और दूसरे का है 44.62। यहाँ पर मेरे दोनों कार्ड हैं जो इथेरियम की जो माइनिंग कर रहे हैं, और वजीर एक्स मेरा इसमें वॉलेट है। और जो मैं माइनिंग जो हो रही है वो 2 माइनर्स पूल पर हो रही है, 2 माइनर्स पर हो रही है। और ये 2 माइनर्स की पे आउट का क्या सिस्टम है वो मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, मेरा फर्स्ट जो वजीर एक्स पर जो यहाँ पर पे आउट हमने रिसीव करी है ये कितनी है, तो ये है हमारी 503 रुपये और 84 पैसे। ये मेरी फ़र्स्ट पे आउट है जो मैंने रिसीव करी है अपने वजीर एक्स पर। और जो अलग अलग जो है अपनी ट्रांजैक्शन चार्जेस काटते हैं, 2 माइनर्स भी काटता है और वजीर एक्स भी अपना एक अलग ट्रांजैक्शन चार्ज लेता है। तो उस सब के काटने के बाद जो है ये फाइनली बन के आई 503 रुपये और 84 पैसे। अब इतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद से कम मिला। लेकिन ये किस तरीके से मिला है और किस तरीके से पूरा एग्जीक्यूट हुआ सारा सिस्टम, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमारी जो वेबसाइट है जहाँ पर हम देख सकते हैं, ये है 2miners.com, जहाँ पर इथीरियम की माइनिंग होती है और जो बताता है कि हम कितना इथीरियम हमारा माइन हो रहा है। तो अभी यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ, अभी यहाँ पर मैं क्या माइन हो रही है। यहाँ पर जैसे अभी मेरा यहाँ पे जो इथीरियम माइन हो रहा है वो इधर हो रहा है $0.26 का हो चुका है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इथीरियम की जो वैल्यू है वो इस टाइम क्रिप्टो करेंसी में बहुत कम हो गई, पूरा ही क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो रखा है। तो उसी हिसाब से जो है इसमें रेट मिल रहा है। फ़िलहाल जो मेरा रेट जो करंट हैश रेट है वो 2 माइनर्स पे 106.65 दिखा रहा है, मेगा हैश दिखा रहा है। और जो हाई वो एस पे वो 89 मेगा हैश दिखा रहा है। तो ये वेरी करता रहता है अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे अलग दिखाता है और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से अलग अलग हैश रेट दिखाता है। तो अब इसमें जो है, पहले जब मैं इथीरियम जो माइन कर रहा था, तो इथीरियम माइन करने की वजह से जो करंट में जो इसके ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। मेरे को जो इथीरियम में ऑलमोस्ट जो पे आउट जो हुआ है वो हुआ $11 का, लेकिन जो मुझे मिला है वो है $6। मतलब कि $5 करीब जो है मेरी इसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस कट गई है। 2 माइनर्स ने काट लिया है वो, क्योंकि इथीरियम के जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हैवी हैवी रहता है वो। और वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होने में जो है बहुत टाइम लगता है, सब कुछ होता है, जिस वजह से जो है वो वहाँ पर उसकी फ़ीस इथीरियम की बहुत ज़्यादा है। तो अब 2 माइनर्स ने एक जो है अलग सिस्टम दे रखा है कि अगर आपको अपना पेमेंट, अगर आप जैसे कि यहाँ पे इसकी हेडिंग में लिखा हुआ है, गेट पे आउट्स फॉर इथीरियम माइनिंग विदाउट फीस। अरे यार, गेट पे आउट्स फॉर इथीरियम माइनिंग विदाउट फीस इन बिटकॉइन एंड नैनो। तो आप इथीरियम माइन करेंगे, लेकिन उसका जो पे आउट होगा, जो पेमेंट होगा, वो आपको बिटकॉइन में कन्वर्ट होकर मिलेगा। अब जो मैंने शुरू करा इसलिए सॉरी अब जो मैंने शुरू करा इसलिए वो है, अब मैं बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे वो इथेरियम की माइनिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पेमेंट जो मुझे मिलेगा वो बिटकॉइन में मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर 0.005 इथेरियम की माइनिंग होगी, लेकिन जैसे यहाँ पर है $12 या फिर 0.0003 बिटकॉइन के रूप में वो हमें बाद में रिसीव हो जाएगा। और इसके लिए जो फ़ीस है जो मिलेगी हमें $0.2 मिलेगी, मतलब जो बहुत कम है। जहां हमें इथेरियम में $5 मिल रही थी, वहीं पर ही इसकी जो सिंगल ट्रांजैक्शन की फ़ीस है वो $0.2 है। तो इस वजह से इसका जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो हमारे लिए जो बैठ रही है वो सस्ती बैठ रही है। तो इस वजह से मैंने अपना पे आउट जो है वो इथेरियम की जगह बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया। तो
अब आप समझ ही गए होंगे कि पे आउट का क्या सिस्टम होता है। और बाकी वजीर एक्स तो अपना काटते ही काटता है, उसका भी अभी मुझे देखना है वो कितना लेता है। तो इस तरीके से जो है फ़िलहाल मुझे मिला है। हालांकि क्रिप्टो मार्केट बहुत डाउन है, और जो पे आउट मिलने की जो उम्मीद थी जब मैंने लिया था आज से 13-14 दिन पहले, तो उस टाइम जो मैं उम्मीद लेके चल रहा था, लगभग मैं 1500 से 2000 रुपये उम्मीद मान के चल रहा था, लेकिन इस टाइम मुझे 500 रुपये मिले हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में फ़िलहाल क्या चल रहा है। लेकिन उम्मीद है आने वाले टाइम में जो है मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, और जो है सब जो हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पे आउट सही मिलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और बाकी मैं अपनी रिग के बारे में जो है आपको दिखाऊंगा कि मेरी रिग दिखने में कैसी है, क्या कार्ड लगाए मैंने उसमें, मदरबोर्ड कौन सा है और दिखने में कैसी है। छोटी सी रिग है, ऐसे कुछ नहीं है, बस मैंने स्टार्टिंग ट्रायल के रूप में ये शुरू करा है, और आगे जाने पर अगर मुझे सब कुछ ठीक लगता है तो मैं इसमें और भी कार्ड अपने ऐड करूँगा। तो कौन से कार्ड ऐड करूँगा वो भी सब मैं दिखाऊँगा। और इसका जो है आप किस तरीके से इथेरियम को माइन करके बिटकॉइन में कन्वर्ट करके पेमेंट ले सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। हालांकि ये बिटकॉइन को रिसीव करने में जो है बहुत $0.2 लग रहा है, लेकिन नैनो कॉइन जो दूसरा कॉइन जिसके और कन्वर्ट करके ये इथेरियम को कन्वर्ट करके नैनो कॉइन के रूप में भी दे रहा है, तो उसमें तो कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं है। लेकिन मैंने बिटकॉइन में लेना फ़िलहाल के लिए ठीक समझा है। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर कि हम लोग HiveOS में कैसे है, और कैसे जो मेरी रिग वर्क कर रही है, वो सब हार्डवेयर वगैरह उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई आपकी क्वेरीज़ हो वो आप नीचे बताइए कमेंट्स में, मैं आपको उसके जवाब दूंगा। फ़िलहाल तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी भी नॉलेज मुझे अभी तक मिली है मैं उस हिसाब से जो भी बिगिनर्स हैं उनके मतलब उनकी क्वेरीज़ जो भी होती हैं उनके बारे में बताऊँगा, और भी मुझे कुछ नया पता लगता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।